नमस्कार दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं अयोध्या। और अयोध्या में जैसे ही हम एंटर किए, वहाँ हमने देखा कि अयोध्या की जो दीवारें हैं तरह तरह की कलाकृतियों से सज चुकी हैं। और साथ ही रोड के किनारे की जो भी बैनर्स हैं, जो भी पेंटिंग्स हैं या जो भी दीवारें हैं, वहाँ पर रामायण कालीन अनेक तरह के चित्र और आकृतियाँ उकेर दी गई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। आप देख सकते हैं धर्म चौक और साथ ही साथ ये सूर्य स्तंभ, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और सूर्य स्तंभ का नाइट व्यू तो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, क्योंकि जब लाइट चलती हैं तो वो एक एक्चुअल फील देता है जैसे कि सनराइज़ हो रहा हो। और अयोध्या में हर जगह एक आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आएगी। चाहे फिर वो दुकानें हों, सड़कें हों, या फिर वहाँ का जो एक वाइब है, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि लोग भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा से, काफ़ी ज़्यादा आस्था से वहाँ जा रहे हैं। और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ और इतना अच्छा माहौल है कि वहाँ जाते ही आप बहुत अच्छा फील करेंगे। वहाँ की सड़कें, वहाँ की जो दुकानें हैं, वो भी एक यूनिफॉर्म कलर से पेंट की गई हैं। और साथ ही बोर्ड जो लगे हैं दुकानों पे, वो भी एक यूनिफॉर्म थीम पे बनाए गए हैं, जिससे कि सारा ही एक सा दिख रहा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और सफाई तो इतनी है अयोध्या में अभी कि कहीं भी आपको कोई गंदगी नज़र नहीं आने वाली है। दोस्तों, अयोध्या को पूरा 10 मिनट में शो कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं जितनी ज़्यादा चीज़ों को, क्लिप्स को ऐड कर सकूं इस वीडियो में, मैंने कर दी है। तो देखते हैं। अयोध्या के घाट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं, क्योंकि साफ़ सफाई और साथ ही एक एक चीज़ का, जैसे कि नौका विहार का बहुत ध्यान रखा गया है। मतलब वोटिंग आप कर सकते हैं। और इतनी खूबसूरती से घाटों को भी सजाया जा रहा है कि एक न्यू एनर्जी आ रही है हर चीज़ में। आप कहीं भी जाएं, हर चौराहे को और हर घाट को इतने अच्छे से सजाया जा रहा है। साथ ही अयोध्या में कई सारे कुंड हैं, जैसे कि सूर्य कुंड, भरत कुंड और भी से कई सारे कुंड हैं। उनको भी नए तरीके से रीडेवलप किया जा रहा है, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और जो अयोध्या का टूरिज़्म है वो बढ़े। दोस्तों, भरत कुंड और सूर्य कुंड के पीछे की एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले सूर्य कुंड की स्टोरी सुनिए। कहा जाता है कि सूर्य कुंड में भगवान सूर्य स्वयं प्रकट हुए थे। क्यों प्रकट हुए थे? जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, तब सभी देवी देवता धरती पर आए थे। तब सूर्यदेव भी वहीं पर प्रकट हुए थे। और कहा जाता है कि वहाँ पर उनकी एक प्रतिमा भी खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी, और वहाँ पर उनका एक मंदिर भी बना है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम को वनवास मिला था, तब भरत जी ने अयोध्या से 12 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में रहकर ज़मीन से कुछ फुट नीचे एक गुफा बनाकर वहाँ पर तपस्या की थी 14 बरस तक, भगवान राम की खड़ाऊ लेकर। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अपनी मानव लीला को समाप्त कर चुके थे और बैकुंठ धाम जाने का वक्त आ गया था, तब उन्होंने सरयू नदी में ही जल समाधि ली थी। और उनके साथ साथ उनकी सभी प्रजागण, मच्छर, मक्खी और सभी जीव जंतुओं ने भी भगवान राम के साथ जल समाधि ली थी। यह सारी घटना हमें वहाँ के एक पंडित जी से मालूम हुई, जिनका वीडियो हम आगे वीडियो में अटैच कर देंगे। आप यह कहानी उनसे सुन सकते हैं। जब सारे देवता पहुंचे लीला देखने के लिए, तो ब्रह्मा जी से पूछे जो प्रजा है किससे ले जाए। ब्रह्मा जी बोलते हमारे पास विमान है, जिनकी संख्या लिखते हैं वाल्मीकि जी 7 कोटि यानी 100 करोड़। बोले इसी में आपकी प्रजा बैठी आपके साथ प्रजा समेत भगवान जल का स्पर्श हुआ तो सबका रूप बदल गया। भगवान का भी, हमारे आप जैसे मानव थे उनका, अन्य योनि के जो जीव थे उनका। फिर उसी विमान में बैठकर सब भगवान के साकेत धाम वापस चले गए। रामावतार की लीला पूरी। जय सिया राम। भैया अपना फोटो नहीं खींचना। ये है। दोस्तों, आइए अब आपको ले चलते हैं कनक महल। कनक महल की कहानी यह है कि एक बार
माता कैकेयी ने स्वप्न में एक सुंदर सा महल देखा जो कि सोने का था और बहुत ज़्यादा भव्य और सुंदर तरीके से बना था, जो कि बहुत विशाल भी था। यह सब कुछ उन्होंने राजा दशरथ को बताया कि मुझे ऐसा ही महल चाहिए जो कि सोने का बना हो और बहुत ही भव्य, सुंदर और बहुत ही विशाल हो। यह सुनकर राजा दशरथ ने बिल्कुल वैसा ही महल बना कर दिया और वह सोने का था। बाद में वह महल माता कैकेयी ने माता सीता को उनकी मुँह दिखाई में दे दिया था, क्योंकि राम उस वक्त माता कैकेयी के सबसे प्रिय पुत्रों में थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्रवधू को वह सोने का महल दे दिया। तो यह थी कनक महल की स्टोरी। कहा जाता है कि कनक महल पर कई बार आक्रमण हुआ, जिसके कारण वह टूटकर बिल्कुल मिट्टी का टीला सा बन गया था। फिर द्वापर युग में कृष्ण जी ने उन मिट्टी के टीलों में से भगवान राम के विग्रहों को ढूंढकर उसे पुनः स्थापित किया और उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद भी कई बार उस महल पर आक्रमण होते रहे, पर उसका पुनर्निर्माण भी कई सारे लोगों ने कराया, जिसके कारण आज भी वह महल बिल्कुल नया सा दिखता है, परंतु अब वह सोने का नहीं रहा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, इन वीडियोज़ में कितना सुंदर महल बना हुआ है, कितना विशाल महल बना हुआ है। और कहा जाता है कि कनक महल में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी, पर भगवान राम का भक्त होने के कारण भगवान हनुमान जी को जाने की अनुमति थी, लेकिन केवल आंगन तक। इसीलिए उस महल के आंगन में हनुमान जी को स्थान प्राप्त है और छोटा सा उनका मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, अगला वीडियो जो आप देखेंगे वह है सूर्य कुंड का। कहा जाता है कि सूर्य कुंड में जो भी लोग स्नान करते हैं उनके मानसिक और शारीरिक दोष दूर हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो सूर्य कुंड में स्नान अवश्य करें। इससे लाभ प्राप्त होता है और भगवान सूर्य की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो राम मंदिर देखने के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि कनक महल, भरत तपोस्थली, सूर्य कुंड और भी बहुत सारे कुंड हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अयोध्या जाने में आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, जैसे कि बस प्रोवाइड करना, साथ ही साथ ट्रेन प्रोवाइड करना, जहां पर आपको मुफ्त में सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। साथ ही कुछ छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप अगर अयोध्या पहुंच जाते हैं तो वहां आपको ना ही आपको खाने की चिंता होगी और ना ही रहने की, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री आवास प्रोवाइड कर रही है। और साथ ही खाने के लिए जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर भंडारे चल रहे हैं, जहां पर हर भंडारे में आपको कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें खाने को मिलेंगी। तो इस तरह से आपको खाने के लिए और रहने के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाइए और बस अपने मन में श्रद्धा लेकर जाइए, पूजा करिए। वहाँ पर आप कुछ दिनों तक रह सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। कीर्तन और भजन तो 24 घंटे वहाँ पर चल रहे हैं। आप अनुष्ठान भी करवा सकते हैं और जो भी कार्यक्रम होते हैं, मुंडन वगैरह, वो सब भी आप घाट वगैरह में संपन्न करा सकते हैं। इस तरह से अभी के टाइम में आप अगर अयोध्या जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी आपको नाश्ता से लेकर खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, यह जो वीडियो देख रहे हैं, ये बाबा जी जो जल पिला रहे हैं, ये कहा जाता है कि इस कुएं में 27 तीर्थों का जल है। अगर आप इस जल को ग्रहण करते हैं तो आपको 27 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। और इस प्रांगण में एक विशाल बरगद का वृक्ष भी था, जो काफ़ी ज़्यादा पुराना था और काफ़ी ज़्यादा विशाल था।
दोस्तों वीडियो के अंत में मैं वो सारी फ़ोटोज़ भी ऐड कर रही हूँ जो मैंने अपनी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो वीडियो के अंत में ये जो कुछ तस्वीरें हैं वह सूर्यदेव की, पहली जो तस्वीर है वाइट फूलों में जो ढकी हुई है वह है सूर्यदेव की। उसके बगल में आपको दिखेगी भगवान राम सीता लक्ष्मण की तस्वीरें। उसके बाद ये है नंदी महाराज की तस्वीर। उसके बाद आपको ये दिख रही है भरत जी की प्रतिमा, और ये है हनुमान जी की प्रतिमा, और ये राम जी के खड़ाऊ हैं जिनको लेकर भरत जी ने तपस्या की थी 14 वर्ष तक। यहाँ पर फिर आप राम जी को देख रहे हैं, राम जी और सीता जी की तस्वीर है यह। इस तरह से आपको कई सारी तस्वीरें वीडियो के अंत में मिल रही हैं। दोस्तों वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए और बहुत सारा शेयर करिए जैसे कि मैं ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके समक्ष ला सकूं। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना कि अगला वीडियो आपको कहाँ का देखना है, जैसे कि मुझे थोड़े से आइडियाज़ आए कि मुझे कैसे वीडियोस बनाने हैं अपने व्यूवर्स के लिए। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए और बहुत सारा खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय सिया राम, राम राम।